साहिल भाई, कुछ लोग आए हुए हैं दुकान देखने के लिए। मैं तो कहता हूँ खरीद लेते हम ही। देखो, इंशाल्लाह हमारे नसीब में जो होगा अच्छा होगा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम अपना स्टोर ज़रूर बड़ा करेंगे। साहिल भाई, मैं कहता हूँ एक दफ़ा बात करके तो देख लें, क्या पता हमारी बात बन जाए। हाँ, तुम्हारा मशवरा ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं करता हूँ बात। समझो। जी जी। हाँ, वैसे इकबाल का मशवरा अच्छा है, बात करने में क्या हर्ज है। अगर उन्होंने टाइम दे दिया तो कुछ अरसे में पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम फजीला, कैसी हो तुम? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप बताओ समीना, आप कैसी हो? और हादिया और शहरियार कैसे हैं? वो दोनों बिल्कुल खैरियत से हैं। कल तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, स्कूल से वापसी पर बीपी लो हो गया था और मैं रास्ते में चकरा के गिर गई। इतना सब कुछ हो गया और तुम अब बता रही हो? तुम्हारे पास कोई था या नहीं? मुझे बताओ क्या हुआ था। हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अस्मा ने बहुत ख्याल रखा मेरा, बल्कि वो तो मेरी तरफ ही आ गई थी। चलो शुक्र है अस्मा ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा। अच्छा, मेरी बात सुनो समीना, हादिया से मेरी रोज बात होती है और मैंने उसको तबीयत की खराबी का नहीं बताया। तुम भी जिक्र मत करना, वरना परेशान हो जाएगी वो। अब ये नई तो पोस्टिंग हुई है, पता चले वीकेंड पे छुट्टी लेके फिर मेरे पास आई हो। लेकिन फजीला, उसको मालूम तो होना चाहिए ना। अरे माँ समझती है वो मुझे, और मैं भी माँ बन के दिखाऊंगी। अपने दुख छुपाकर मैं उसे आसमान पर उड़ता हुआ देखना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम भी प्रॉमिस करो अपना बहुत ख्याल रखना है तुमने। चलो ठीक है। ओके, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। हमारे सर की चोट कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। यार कल रात को खाओ डिनर। यार मैं कोशिश करूंगा। तुम तो बाबा को जानते हो ना, उनके मिजाज को, उनको पसंद नहीं है मेरा रात तक बाहर लेट रहना। यार थोड़ी देर के लिए आ जाना, फिर चले जाना। चलो मैं कोशिश करूंगा। तुझे पता है बाबा आजकल मेरी शादी करवाने के चक्कर में है। तुझ में बुरा क्या है? अरे कर लो ना शादी। हाँ, तू मेरा अच्छा दोस्त है ना, क्या बेहतरीन मशवरा दिया। जिंदगी में और कोई काम नहीं। सही कहते हैं, इंसान बुढ़ापे में बच्चा ही बन जाता है। बुढ़ापा भी जिंदगी का अजीब मरहला है। ना दवाई खाने को जी करता है और ना ही खाना खाने को। और ये बदपरहेजी खाने तो उससे खाए नहीं जाते हैं। पापा, ये सूप क्यों वापस भिजवा दिया आपने? ये आपकी डाइट का खाना है। बेटा, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो तुम मुझे बच्चों की तरह बहलाते रहोगे और जो जी चाहेगा खिलाते रहोगे और मैं खाता जाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह। पापा, खाला की भी कॉल आई थी, आपकी खैरियत पूछ रही थी, परेशान हो रही थी आपके लिए। क्या कहूं मैं उनको? बेटा, तुम मेरी बात मानते हो? नहीं मानते ना? शादी कर लो। मेरी शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सेहत है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? देखो, मैं कोई डाइट प्लान नहीं खाऊंगा और मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। तो ठीक है, मैं जाके अमजद को कह रहा हूं, जो दिल चाहे खाए आप। बात पे गुस्सा आ जाता है, समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। जो इंसान कभी घर का सरबराह होता था, वो आज सहारे ढूंढता है। बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं मैं। मैं बस इसी वजह से तो डर लगता है। आप भी रात को अकेली होती हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे बेटा, परेशान क्यों हो रही हो? जो अल्लाह ने लिखा होगा वैसे ही होगा ना। हमें कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो।
बस मुझे साहिल से बात करने दे, मैं मना लूंगी उनको, मैं सब हैंडल कर लूंगी। देखो बेटा, तुम फजीला के वाकये की वजह से इतना जज्बाती फैसला कर रही हो। तुम्हारी शादी गैरों में हुई है, अपनों में होती ना तो फिर मैं तुम्हें मना ना करती। तुम समझ नहीं रही मेरी बात को। अपनों में दोहरी रिश्तेदारी निकलती है, फिर दुनिया वाले बातें नहीं बनाते। हमें ये क्या आपने मुझे नया फलसफा सुना दिया गैर और अपनों वाला? बेटा, तुम्हें ना पता नहीं है रस्मो रवाज का, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। पता नहीं क्या बातें कर रही हैं आप। तुम ना ज्यादा सोचो मत, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अपना ख्याल रखो। आप अपना ख्याल रखें अम्मी। खुदा हाफिज। अल्लाह हम सब की माओं को अपनी जुबान में रखना। आमीन। अमजद बाबा कहाँ है? खाना खाया उन्होंने? नहीं फुरकान भाई, बाबा ने तो खाना खाने से मना कर दिया। वो कहते हैं कि मुझसे परहेजी खाने खाए नहीं जाते। बाबा भी ना बच्चे बन जाते हैं। अच्छा चलो मैं देखता हूँ जी। बाबा, आपसे तो मैं नाराज था, उल्टा आप मुझसे मूड ऑफ करके बैठ गए। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, डाइट खाना ही आपके लिए बेहतर है। मुझसे रोज रोज ये डाइट खाना नहीं खाया जाता। और तुम एक बात बताओ, तुम मेरी बात मानोगे? अगर मैं तुमसे कहूंगा शादी कर लो तो तुम शादी कर लोगे क्या? अरे बाबा, शादी और खाने का क्या ताल्लुक है? और मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरे बहुत ख्वाब है, मुझे बहुत कुछ करना है अभी आगे। ठीक है, तुम्हें शादी नहीं करनी तो मुझे डाइट नहीं खाना, मुझे अपने हिसाब से जीने दो बस। आप बिना ये ले। आज वो तुम्हारी अम्मी को पैसे भिजवा दिए मैंने। शुक्रिया। और मेरी बात याद है ना? क्या? क्या कि बच्ची, सुना बताया नहीं था मैंने? कमरों से बाहर नहीं निकलना, कोई खिड़की नहीं खोलनी घर की। किचन की तो खोल सकती हूँ ना। बकवास बंद कर अपनी किचन की बच्ची। सबको मैंने यही बोला है कि तू अपनी माँ के घर गई हुई है। किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि तू इस घर में रह रही है, और उस पुलिस वाली को तो बिल्कुल भी नहीं। बार बार मैं इलाका थोड़ी बदल सकता हूँ, वरना उसके डर से मैं कब का घर चेंज कर चुका होता। अब पुत बन के खड़ी हुई है, जा चाय बना के ला मेरे लिए। ला रही। अबे जा ना। सब डिनर पर जा रहे हैं, मुझे जाना चाहिए कि नहीं? वहां जाकर अकेले क्या करूंगी? बोर ही होंगी। मैं आपको हर जगह पे ढूंढ रहा हूं और आप यहाँ खड़ी हैं। आप ये हमेशा किन ख्यालों में गुम होती हैं? तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो मैं जाऊं? मैं अभी तो आया हूं और आप जाने की बातें कर रही हैं। थोड़ी देर तो रुक जाएं। तुम्हें ना एक्टर होना चाहिए था। ऑफिस में पता नहीं कैसे अपना वक्त गुजारते चुपचाप। You're right. I should have been an actor. बहुत नाम कमाता। उसमें कोई शक नहीं। आप जाऊं मैं? यार आप ऐसे हमेशा मेरे से क्यों बात करती हैं जिस तरह मैं आपसे प्रपोज कर रहा हूँ? स्टॉप इट शेर यार, मुझे ऐसी बात मजाक में भी नहीं पसंद। ये तो अपनायत से भागती हैं। कैसे बताऊं इन्हें कि मेरे दिल में इनके लिए क्या फीलिंग्स हैं?